चाची का फोन आया। उससे बात करना इतना जरूरी है? What is the matter with you? How can you do this? अगर कोई तुम्हें कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह करे? किस तरह तुम्हें कांटेक्ट करे? और इतना जरूरी था उससे बात करना? हाँ प्रीति, गोविंद कह रहा था कि वो शादी कर रहा है रमोला से, तो क्या हो गया? You have to be sorry. और पापा के लिए नहीं, अपने आप के लिए। ये जो तुमने हरकत की है ना, तुम्हें ये ऑफिस है। रोहन ये ऑफिस है, कैंटीन नहीं है कि तुम कंटिन्यूअसली फोन पर बैठे रहो। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। अभी तक होश नहीं आया है प्रीति। आ जाएगा, उन्हें होश आ जाएगा। He's going to be all right. मेरे ही पैर खराब है। जब शादी नहीं हुई थी सब कुछ ठीक था। अब शादी हो गई है तो दीपा, इस तरह बात क्यों कर रही हो तुम भी जानती हो किसी के पैर खराब नहीं होते। पापा ठीक हो जाएंगे, हम सब साथ रहेंगे। Everything is going to be all right. डॉक्टर ने क्या कहा? अभी गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे नाजुक है। वो 24 घंटे को निकल जाएंगे। मैं पापा को देख कर रिलैक्स, ओके? Penny for your thoughts? क्या सोच रही थी? कुछ पियोगी? Some beer, some wine? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात है। अगर इंसान को किसी भी तरह के नशे की जरूरत ना हो और वो खुश भी हो तो कितनी अच्छी बात हो ना। तुम खुश नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुझे पता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। सोच समझ के लिया मैंने। मैं नहीं चाहती कि गोविंद मुझसे तब तक शादी करे जब तक वो मुझे प्यार ना करे। नॉट सम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट की प्रीति नहीं तो मैं सही, पर तब भी मैं खुश नहीं हूँ। एक बात बताओ रघुआ, ये शादी होती क्यों है? शादी क्यों होती है? शादी इसलिए होती है कि जो दो लोगों के बीच में प्यार है उसे एक बंधन में बांध दिया जाए। और प्यार क्या होता है? प्यार होता है एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे को दुख और सुख में एक दूसरे का साथ देना। तो आज अगर गोविंद तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो प्रीति को तुमसे शादी कर दिखा दे कि वो सिर्फ उस पर ही नहीं टिकने वाला जिंदगी भर, तो उसमें तुम गोविंद की खुशी में खुश क्यों नहीं हो? उसका साथ क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि उससे मैं खुश नहीं। लेकिन अभी जब मैंने तुमसे पूछा कि प्यार क्या होता है, तुमने कहा एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दूसरे का सहारा बनना। उसमें मैं तो कहीं था ही नहीं। पर मैं तो है ना। तो फिर प्यार नहीं है, क्योंकि अगर मैं है तो प्यार नहीं हो सकता, और अगर प्यार है तो उसमें मैं नहीं होता। फिर क्या मैं को हटा दूं? नहीं, मैं प्यार नहीं करूं। प्यार तो है ही नहीं रमूला, क्योंकि अगर प्यार होता तो मैं नहीं होता, और अगर मैं है इसका मतलब है प्यार नहीं है। आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझा दी। सच लगता है कि आपकी परवरिश बड़े डैडी ने की है। आप गोविंद को कह दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पहले तुम जाकर गोविंद की माँ से कह, और अपनी बदतमीजी की माफी भी मांग लो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे माफ कर दिया। मेरी जीत तो इसी में है कि इसने हाँ कर दी। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा। पता नहीं क्यों खुशी इस घर में ठहरती नहीं। जरा हंसी की आवाज सुनाई देती है और उसके साथ बिजली कड़क जाती है। ख्वाबों के महल सजाते हैं और फिर अचानक सब कुछ ठहर जाता है। भगवान हमसे कह क्यों नहीं देता कि ख्वाब मत देखो, सपने आप लोगों के लिए है ही नहीं, इसलिए सपने मत सजाओ। और सबकी किस्मत में यही है। अब दीपा को देख लो, इतने सालों तक पापा का इंतजार किया, और अब जब पापा उसकी जिंदगी में आए हैं तो ये हादसा हो गया। तुम क्यों चुप हो? मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे रोने का। थोड़ा रो लोगी, दिल हल्का हो जाएगा। कितना रो चुके। अगर रोने से इंसान हल्का हो जाता तो उस हिसाब से तो अब तक मुझे उड़ना चाहिए था। गोविंद को कॉलेज में मिली थी, तब जाकर जाना कि रोना क्या होता है। उसके पहले तो कभी पहचाना ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। और उससे मिलने के बाद आंसू थमे ही नहीं ना। हाँ,
बाद आंसू कभी थमे ही नहीं। यही है हर औरत की कहानी। प्यार, प्यार की उमंग और आंसू। ये आंसू मुझे डब्बू ने दिए और तुम्हें गोविंद ने। It might sound very strange, लेकिन डब्बू ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन गोविंद ने तो मेरे साथ कोई सलूक ही नहीं किया। उसने तो कुछ भी नहीं कहा। अब भी नहीं बोल रहा। जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा है या तो कुदरत कर रही है या फिर कोई और। खैर, तुम अपना ख्याल रखना। मैं ये कहने आई थी कि तुम ऑफिस की फिक्र मत करना। जब तक तुम यहाँ हो मैं वहाँ सब कुछ संभालूंगी। गोविंद को कितनी अच्छी तरीके से जानती हो तुम? गोविंद के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं, बात करने को कुछ है ही नहीं। बात क्या करोगी? फिर भी ये सवाल कि मैं गोविंद को कितनी अच्छी तरह से जानती हूँ अपने आप में कोई मायने नहीं रखता, सिवाय इसके कि वजह बन जाए गोविंद के बारे में बात करने की। शायद तुम सही कह रही हो। कल रमोला आई थी मुझसे मिलने। बताने आई थी कि गोविंद और उसकी शादी हो रही है। पूछने आई थी कि मुझे कोई एतराज तो नहीं। मैंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर गोविंद मुझे मिल भी जाता तो भी मैं उससे शादी नहीं करती। उसने यकीन भी कर लिया। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं उसे चाहती नहीं तो सिर्फ उसी की बातें क्यों करना चाहती हूँ? अगर मुझे गोविंद का इंतजार नहीं है तो भी जब भी दरवाजा खोलती हूँ क्यों ये उम्मीद लगी रहती है कि शायद वो मेरे सामने आ जाए। क्यों? अजीब जजीरे हैं हम लोग, आइलैंड्स। कहीं जाना नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, फिर भी समंदर के पानी में तैरते हुए। तुम पापा का ख्याल रखना। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स। सब मेरे साथ है, बस तुम ही नहीं हो जिसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी जिंदगी में। क्यों नहीं? क्यों नहीं? गोविंद, गोविंद तुमने सुना? रमोला ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्यों? मेरा मतलब है कि ये अचानक कैसे हो गया? रमोला, कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई ना तुम पे? अरे तुम्हें रमोला बच्ची लगती है कि जबरदस्ती की जाए? उसने खुद हाँ की है। इज दैट ट्रू रमोला? आज डैडी ने मुझे बहुत समझाया। ऐसे लग रहा था जैसे बड़े डैडी से बात कर रही हूँ। बहुत प्यार से साफ साफ समझाया। अच्छा लगा और मैं मान गई। गुड। अब तुम खुश नहीं लग रहे हो? नहीं तो मैं क्यों नहीं खुश हूं?
Come, Govind. Have a drink with us. Yes, come on. It's time to celebrate. Come on. Cheers. रोहन, ये कुछ कागजात है, एयरपोर्ट में तेज को दे देना। अभी 3 घंटे बाकी है फ्लाइट के छूटने में। हाँ, और उसे कहना कि ये फाइल मिसेस डेल के अलावा किसी और को न दे। क्या मिसेस डेल बहुत इम्प्रेस्ड है तेजस्वर दत्त से? बहुत। कहीं उनका इश्क विश्क ना हो जाए। रोहन, मिसेस डेल के लिए ऐसा कहना बुरा है। मैंने क्या बुरा कहा है रीमा? अरे इश्क करना कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की आधी समस्याएं तो इस वजह से हैं कि लोग इश्क नहीं करते। और बाकी की आधी समस्याएं इसलिए हैं कि लोगों ने इश्क किया। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मैं ये फाइल तेजस्वर दत्त तक पहुंचा देता हूँ और उसे ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में भी चढ़ा देता हूँ, और ऐसा चढ़ाऊंगा कि वो कभी वापस ना आ सके। ओके, बाय। बाय। आप यहीं? हाँ, कुछ देर और, उसके बाद हॉस्पिटल जाऊंगी। प्रीति के पापा को देखते हैं। ठीक है, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। हेलो। यस यस। नहीं, उसे वही रहने दो लॉकअप में कुछ दिन और। डैड, आप फिक्र ना करें। ऐसा मिसाइल छोड़ा है कि सीधा रीमानाथ के सीने पर जाके लगेगा। पता नहीं बेटे, मुझे तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। आप गलत कह रहे हैं डैड। अंधेरा कभी नजर नहीं आता है, अंधेरे में नजर नहीं आता है। और डैड, इस अंधेरे को खत्म करने के लिए निकल पड़ी है वो रोशनी जो जहां जहां से गुजरेगी हमारे लिए रास्ता रोशन करती है। मुझे तो अब किसी पर भी यकीन नहीं। डैड, मुझ पर यकीन करें आप, मुझ पर। बस देखते जाइए कि आगे आगे होता है।